नमस्कार दोस्तों। आज का जो हमारा टॉपिक है टी डी ए 2050। ठीक है जी। जो कि एक ऑडियो एम्पलीफायर आईसी है जिसे हम टी डी ए 2050 बोलते हैं। वो लगभग हर एक सर्किट के अंदर जो ऑडियो एम्पलीफायर सर्किट है, जो हाईफाई सर्किट है या जो ब्रांडेड सर्किट होते हैं, उसके अंदर सबसे ज़्यादा टी डी ए 2050 आईसी का प्रयोग किया जाता था। इससे पहले जो हमारे ऑडियो सिस्टम आते थे उसके अंदर डिप टाइप आईसी का प्रयोग किया जाता था, लेकिन उसके अंदर स्पेस ज़्यादा चाहिए होती थी, प्लस कंपोनेंट भी ज़्यादा चाहिए होते थे उसको एम्पलीफाई करवाने के लिए। लेकिन आज के दौर में टी डी ए 2030 मॉडल आ गया है। इसके एक इक्वल नंबर और भी है, जैसे 2030 है, 2050 है। ठीक है जी। और भी काफ़ी नंबर है जो यूटीसी के अंदर टी डी ए 2030 मॉडल है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टी डी ए 2050 ऑडियो एम्पलीफायर आईसी, जो कि 5 पिन के अंदर आती है। इसकी वर्किंग, टेस्टिंग और पिन डिटेल, प्लस इसके अल्टरनेटिव नंबर और कौन कौन से होते हैं उसके बारे में बात करेंगे आज। तो टॉपिक शुरू करने से पहले जिन्होंने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब करें बड़े प्यार से। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, लाइक और शेयर जरूर करें। तो टॉपिक शुरू करते हैं। टी डी ए 2050 ऑडियो एम्पलीफायर आईसी। तो इसकी तो सबसे पहले आपके सामने जो ये फिजिकल आईसी है, यानी इस तरह आपको आईसी मिलेगी ये 5 पिन के अंदर। और जिगजैट होगी। जिगजैट मीन एक पिन जो एक लाइन में जैसे पिन ये बने होते हैं, एक पिन उसके आगे होगी, एक बैक साइड, फिर एक आगे पिन, फिर एक बैक साइड, फिर एक पिन आगे, फिर एक बैक साइड। तो इस तरह ये जिगजैट टाइप के अंदर इसकी पिन बनी होती है इस आईसी को। और इसको हीट सिंक के साथ लगाया जाता है। और ये टावर आईसी की तरह होती है, मीन्स ये स्टैंडिंग आईसी होती है। जो ऊपर वाले टॉप वाले हिस्से के अंदर जहाँ पे जो होल है, यहाँ पे आप हीट सिंक लगा के इसको अटैच कर सकते हैं। बड़ी हीट सिंक लगेगी क्योंकि ये ऑडियो एम्पलीफायर जो आईसी होती है वो हमेशा गर्म होती है। तो इसे जो आप हीट सिंक का प्रयोग करें वो बढ़िया हीट सिंक और बड़ी हीट सिंक का प्रयोग कीजिए, ताकि ये लंबे समय तक चल सके और आईसी खराब ना हो। ठीक है जी। तो इस तरह से ये आईसी होती है फिजिकल हमारी। अब बात करते हैं इस आईसी की पिन डिटेल किस तरह होगी, यानी इस आईसी की पिन जो है वो किस तरह है। तो इस आईसी के अंदर आप देख सकते हैं एक एम्पलीफायर सिस्टम लगा होता है ये। ठीक है जी। जैसे हमारा एक कंपैरेटर होता है आईसी के अंदर लगा होता है। उसके अंदर वोल्ट कंपेयर करके आउट होते हैं। जैसे हाई है तो वो पिन के हिसाब से हाई वोल्ट या लो वोल्ट आउट होते हैं। लेकिन जो ऑडियो एम्पलीफायर सिस्टम जो लगा होता है इसके अंदर एम्पलीफायर, ये सिग्नल को, लो सिग्नल को हाई सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है। यानी हाई सिग्नल के अंदर कन्वर्ट कर देता है ये हमारा एम्पलीफायर सिस्टम। तो इसकी जो 5 पिन है वो किस तरह आप देख सकते हैं। जो पिन नंबर 5 और पिन नंबर 3 है, ये तो इसकी सप्लाई की पिन है, यानी प्लस, यानी पिन नंबर 5 जो है ये पॉजिटिव सप्लाई की पिन है। पिन नंबर जो 3 है ये नेगेटिव सप्लाई की पिन है। और पिन नंबर जो इसकी 4 है ये हमारी आउटपुट है, यानी यहाँ से ऑडियो जो हमारी आउट होगी स्पीकर के लिए। और बाकी पिन नंबर 1 और 2 पिन, ये जो हमारा एम्पलीफायर सिस्टम होता है इंटरनल, उसकी इन्वर्टिंग की पिन है। पिन नंबर 1 जो है ये नॉन इन्वर्टिंग की पिन है, नॉन इन्वर्टिंग की पिन, नॉन इन्वर्टिंग। और पिन नंबर एक नंबर तो है, सॉरी ये गलत है। पिन नंबर 1 ये रही, पिन नंबर 1 है नॉन इन्वर्टिंग की पिन। ठीक है जी। पिन नंबर 1 है नॉन इन्वर्टिंग की। और पिन नंबर 2 जो है ये इन्वर्टिंग की पिन है। मीन्स इन्वर्टिंग पिन मतलब है कि ये पिन नंबर जो 2 है ये नेगेटिव की पिन है, और पिन नंबर जो 1 है ये पॉजिटिव की पिन है, जो कि एम्पलीफायर की होती है। तो इसको अगर हम सिग्नल मान के चलिए, इसको हम सिग्नल 10% का अगर इसको हम ऑडियो सिग्नल देते हैं, तो उस सिग्नल को 10% को ये 50 से 60 गुना बढ़ा देती है। यानी इनपुट अगर 10% है तो आउटपुट इसका 70 से 80% आउटपुट हो जाएगा। तभी हम कोई भी डिवाइसेस हम लेते हैं तो उसको हम एम्पलीफायर बोलते हैं, जो ऑडियो के लिए प्रयोग में आता है। अब आप देख सकते हैं, आपका अगर मोबाइल है उसके ऊपर अगर मैं 10 इंची का बड़ा स्पीकर लगाना चाहूँ या 5 इंची का बड़ा स्पीकर लगाना चाहूँ, तो डायरेक्ट आप मोबाइल के ऊपर नहीं लगा सकते। अगर लगाओगे तो आवाज़ बिल्कुल ही लो आएगी। तो बीच में अगर इसको आवाज़ को बढ़ाना है तो हम क्या करते हैं, जैसे हम म्यूजिक सिस्टम यूज़ करते हैं,
मोबाइल के साथ उस म्यूजिक सिस्टम को इनपुट करवाते हैं। उसके बाद स्पीकर के द्वारा और एम्पलीफायर के द्वारा हम मोबाइल की जो ऑडियो है वो स्पीकर के अंदर बहुत ज़्यादा आवाज़ हम प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन बीच के अंदर जो बीच में हमारा डिवाइस लगा होता है उसे बोलते हैं एम्पलीफायर। तो एम्पलीफायर क्यों बोला जाता है? क्योंकि उसके अंदर एक जो आईसी लगी होती है उसके अंदर ये एम्पलीफायर सिस्टम लगा होता है, इसलिए उस पूरी डिवाइस को हम एम्पलीफायर बोल देते हैं। तो ये तो था इसकी पिन डिटेल, आप देख सकते हो किस तरह इसकी 5 पिन बनी हुई है और इसकी पिन किस तरह बनी हुई है, और इसके अंदर एक एम्पलीफायर लगा होता है और ये सिंगल चैनल के लिए यूज होता है, यानी एक ही चैनल के लिए, चाहे आप लेफ्ट कराओ चाहे राइट, एक चैनल के लिए होगा। अब बात करते हैं कुछ इसके फीचर्स जो है, किस तरह इसके फीचर है, क्या कुछ है। तो ये आपके सामने आप देख सकते हैं, ये जो है लो फ्रिक्वेंसी क्लास ए और बी क्लास एम्पलीफायर के अंदर आता है, यानी ये एक ही चैनल के अंदर हो गए, एक इनपुट एक आउटपुट के रूप में इसको काम में लिया जाता है। और ये जो है हमारा 50 वाट का होता है, यानी ये जो ऑडियो सिस्टम जनरेट करेगा, जो कंजप्शन लेगा इनपुट की और ऑडियो जनरेट करेगा, ये 50 वाट के करीब होगा। और इसको ऑपरेटिंग वोल्ट जो है, यानी इसको जो सप्लाई चाहिए वो पॉजिटिव 25 वोल्ट और नेगेटिव 25 वोल्ट, यानी इसको दो सप्लाई चाहिए, नेगेटिव भी चाहिए और पॉजिटिव भी, यानी वो भी 25 वोल्ट। वो आगे सर्किट में करेंगे किस तरह इसकी सप्लाई बनेगी। और आउटपुट के रूप में ये जो है हमारा ये 28 वाट का आउटपुट देगा। 28 वाट यानी स्पीकर की जो वाटेज कैपेसिटी है वो 28 वाट का स्पीकर होगा और 4 ओम के अंदर होगा। तो ये 4 ओम के स्पीकर के ऊपर बढ़िया चलेगा और 28 वाट का ये आपको आउटपुट दे देगा। और वोल्ट गेन सिस्टम जो है इसका 80 डीबी से डीबी है, जंक्शन के अंदर ये 45 डीबी तक होता है, यानी लो और हाई के अंदर ये लगभग 40 का फासला कवर करता है। और इसके अंदर जो है शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन और थर्मल प्रोटेक्शन इसके अंदर इंटरनल अवेलेबल है, मींस बनी हुई है। शॉर्ट सर्किट मीन अगर आपकी स्पीकर की तारें जुड़ जाती है प्लस माइनस, तो आपका ये जल्दी से खराब नहीं होता, तो उसके अंदर प्रोटेक्शन लगी हुई है। प्लस थर्मल सिस्टम प्रोटेक्शन भी है, यानी गर्म होने के बाद ये ऑटोमेटिकली शट डाउन हो जाता है, यानी अपनी आवाज को कम कर देता है या ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है ओवर हीट होने के बाद। और ये बोर्ड के अंदर फ्रेंडली है, यानी बोर्ड के अंदर अच्छे से लग जाता है, कोई दिक्कत नहीं है इसको लगाने के लिए। और ये 5 पिन के अंदर अवेलेबल होता है, टॉप 220 पैकेज के अंदर आता है। ठीक है जी। और अब बात करते हैं इसके कुछ अल्टरनेटिव नंबर कौन कौन से होते हैं। एक TDA 2030 जो 50 है, 2050 जो है इसका अल्टरनेटिव नंबर है 2030 है, एक अल्टरनेटिव नंबर आता है, उसको आप प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन कुछ इसके अलावा मिलते जुलते जो नंबर हैं वो कौन सा है? TDA 1554, TDA 2030, TDA 7294, TDA 7265, TDA 7279 और TDA 2005 आईसी। तो ये लगभग सिमिलर से नाम है और सिमिलर से ये आईसी है 5 पिन के अंदर। ठीक है जी। और कुछ इसके अंदर 8 पिन की भी आईसी होती है, 9 पिन की भी आईसी होती है, लेकिन TDA की जो इक्वल नंबर है वो TDA 230 ही नंबर है, और TDA 250 और TDA 230 सेम आईसी होती है। आप इसको एक दूसरे की जगह पे यूज कर सकते हैं। और अब बात करते हैं कुछ सर्किट के बारे में। तो जो हमारा जो मैंने आपको ये 25 वोल्ट का सर्किट बताया था, तो ये सर्किट देखो किस तरह बना हुआ है। इसके अंदर पॉजिटिव सप्लाई भी है, ये देख सकते हैं आप, ये पॉजिटिव सप्लाई और ये नेगेटिव सप्लाई। तो किस तरह बनाएगी? एक ब्रिज डायोड लगा के, यानी जो हमारा एक ट्रांसफार्मर होगा, ये देख सकते हैं 4 एम्पीयर का हमारा ट्रांसफार्मर है और 18 वोल्ट एक साइड हमने निकाली है, 18 वोल्ट, यानी ये 18 वोल्ट का ट्रांसफार्मर है, यानी 18 0 18 का ये ट्रांसफार्मर। जैसे हमारा 12 0 12 का ट्रांसफार्मर होता है 3 वाइंडिंग के अंदर, उसी तरह ये हमारा जो ट्रांसफार्मर ये 18 0 18 वोल्ट का ट्रांसफार्मर है, जिसकी आउटपुट के अंदर ये 3 वायर होती है, एक ये 2 ये 3 वाइंडिंग। ठीक है जी। अब ये तीनों वाइंडिंग को क्या किया गया है, जो जीरो वाली वाइंडिंग है यहाँ से डायरेक्ट उठा के ये ग्राउंड कर दी गई, यहाँ पे ग्राउंड दी। लेकिन बाकी दो जो वाइंडिंग है इसकी प्लस माइनस की, उसको हमने ब्रिज डायोड के द्वारा पॉजिटिव सप्लाई बनाई है, ये 25 वोल्ट बन गई है, और यहाँ से ये नेगेटिव सप्लाई बनाई है, ये कि नेगेटिव 25 वोल्ट बन गई है। अब आप बोलोगे कि सर ये जो हमारा ट्रांसफार्मर है ये तो हमारा है 18 वोल्ट का, लेकिन यहाँ पे जो आउटपुट मिले हैं वो 25 वोल्ट मिले हैं। तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि जब आप ये इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर यानी यहाँ पे यूज कर लोगे 2250 वोल्ट, यानी 2200 UF 50 वोल्ट के जब ये कैपेसिटर आप यूज करोगे, तो जब ये फिल्ट्रेशन करेंगे, यानी
जो सप्लाई है हमारी जे, जब ये हमारे कैपेसिटर फिल्टर करेंगे सप्लाई, तो उस वक्त ये जो फिल्टर करने के बाद जो आउटपुट देंगे तो वहां पे सप्लाई बढ़ जाती है। तो इसका भी एक मेथड है, वो भी मैं आपको बता दूंगा अभी किस तरह ये हमारी सप्लाई बढ़ती है। मैंने ब्रिज एंड फिल्टर स्टेज कराई हुई है, आप उसका चैप्टर देखेंगे तो उसको आप पढ़ लेना। उसके अंदर मैंने पूरा कंप्लीट बताया हुआ है कि किस तरह ये सप्लाई बढ़ जाती है, कम वोल्ट से हाई वोल्ट कैसे हो जाती है जब ये फिल्टर करते हैं कैपेसिटर। तो एक ये कैपेसिटर लगाया गया, एक ये लगाया गया, एक प्लस में लगाया गया, एक माइनस में लगाया गया। उसके बाद जो आउटपुट मिला है इसका, उसके बीच में भी एक कैपेसिटर लगाएगा 2200 यूएफ 80 वोल्ट का। तो ये जब 3 कैपेसिटर फिल्टर करते हैं तो 18 वोल्ट से डायरेक्ट 25 वोल्ट यहाँ पे हो जाते हैं। तो 25 वोल्ट माइनस के और 25 वोल्ट प्लस के हमने प्राप्त कर लिए। प्लस जो यहाँ से जो ट्रांसफार्मर की माइनस वाइंडिंग है, कॉमन वाइंडिंग, वहां से हमने GND यानी ग्राउंड वोल्ट निकालनी है। तो ये तो है जो वोल्ट जो हम इस सर्किट को देंगे। ये अलग अलग वोल्ट देने का कारण ये है कि जब भी हमारी एम्पलीफायर आईसी काम करती है तो उसको लोड यानी इनपुट सप्लाई ज्यादा चाहिए। अगर इनपुट सप्लाई कम होगी तो आपकी आउटपुट दब जाएगी। जैसे ही आपकी बेस बढ़ेगी यानी बेस चलेगा जब इस आईसी के द्वारा, तो जैसे ही बेस चलता है तो आपका जो इनपुट वोल्ट है वो स्ट्रांग होना चाहिए, यानी सप्लाई स्ट्रांग होनी चाहिए। अगर वो सप्लाई या ट्रांसफर आपने छोटा लगा दिया तो आपकी आवाज जैसी बेस चलेगा तो आवाज कम हो जाएगी। जैसे बेस चलेगा, जब आप बेस को डाउन कर दोगे, कम कर दोगे, तो आपका आवाज जो नॉर्मल चलती रहेगी। जैसे आप बेस बढ़ाओगे तो आवाज दबती रहेगी। जैसे बेस चलेगा तो आवाज कम हो जाएगी, जैसे बेस चलेगा आवाज कम हो जाएगी। तो इसको रोकने के लिए हमें ट्रांसफार्मर जो चाहिए कम से कम 4 एम्पेयर या 5 एम्पेयर का चाहिए बड़ी आवाज के लिए। प्लस प्लस और माइनस वाइंड जो सप्लाई है वो अलग अलग चाहिए हमें सर्किट को ऑपरेट करवाने के लिए, जिससे उसको अच्छे से सप्लाई मिल सके और वो आउटपुट के रूप में अच्छे से साउंड सिस्टम निकाल सके। और इसको हम हाई फाई सिस्टम के साथ जोड़ के हम इसको ऑपरेट करवा सकते हैं। इसकी आवाज बहुत ही अच्छी होती है, बेस और ऑडियो सिस्टम बहुत अच्छा होता है। तो अब बात करते हैं इसका कुछ सर्किट किस तरह है। तो ये आपके सामने एक देख सकते हैं, इसी आईसी का एक सर्किट बनाया गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको मैंने पिन नंबर 5 को पॉजिटिव सप्लाई दे दी है। ये पिन नंबर 5 को पॉजिटिव सप्लाई है यहाँ पे। और पिन नंबर जो 3 है इसकी नेगेटिव सप्लाई की, ये पिन नंबर 3 को नेगेटिव सप्लाई दे दी है। यहाँ से ये नेगेटिव होगी, ये पॉजिटिव होगी, ये सप्लाई मिल गई इसको और इसको माइनस प्लस। अब आउटपुट के रूप में हमने क्या किया है, एक स्पीकर लगा दिया ये आउटपुट वाइंडिंग पे, और ग्राउंड नेगेटिव जो स्पीकर का दूसरा टर्मिनल होता है उसको नेगेटिव के साथ जोड़ दिया है हमने ग्राउंड के साथ। और इसको एक 1 ओम की और एक पीएफ कैपेसिटर लगा के वो भी ग्राउंड कर दिया हमने, ताकि आवाज के अंदर जो क्लियरेंस हो, इसके अंदर डिस्टरबेंस ना हो, कोई एक्स्ट्रा आवाज ना हो, उसके लिए हमने इसको ग्राउंड कर दिया। और इसको हमने फीडबैक सिग्नल वापस पिन नंबर 2 पे दे दिया, ताकि जो आवाज की आउटपुट है वो बढ़िया हो, ज्यादा हो। इसलिए हमने इसको फीडबैक सिग्नल वापस पिन नंबर 2 पे दे दिया, जिसे हम इन्वर्टिंग पिन और नॉन इन्वर्टिंग पिन का फीडबैक बोलते हैं। तो ये हमने पिन नंबर यहाँ से एक रजिस्टर लगा के फीडबैक सिग्नल दे दिया। फीडबैक को कंट्रोल करने के लिए हमने एक रजिस्टर लगा दिया है और एक पीएफ कैपेसिटर लगा दिया। ठीक है, ये जो रजिस्टर है डिपेंड आपकी कंडीशन, सर्किट के कंडीशन के हिसाब से रहेगी कितने की ये आपने रजिस्टर लगानी है। और उसके बाद ये इनपुट सिग्नल है, जो ये तो पिन नंबर 2 तो हमने फिक्स कर दिया है। और इनपुट जो ऑडियो इनपुट होता है वो हम पिन नंबर 1 पे दे रहे हैं, यानी पॉजिटिव पिन पे, क्योंकि इस पिन पे हाई वोल्ट करेंगे तभी आउटपुट हमारा हाई होगा। तो इसको कंट्रोल करने के लिए 447 के रजिस्टर लगा दिया हमने, एक हमने कैपेसिटर लगा दिया, और फिर उसके बाद इनपुट सिग्नल हमने पिन नंबर 1 पे दे दिया है। जैसे 1 नंबर पे इनपुट सिग्नल जाएगा तो ये उस सिग्नल को मान के चलिए, यहाँ पे मैंने 10% का सिग्नल दिया है, तो आउटपुट के रूप में यहाँ पे मेरे पास 60 से 70% का इनपुट सिग्नल आ जाएगा, यानी वो सिग्नल बढ़ जाएगा। जब सिग्नल बढ़ता है तो उसे कहते हैं एम्पलीफायर यानी एम्पलीफाई, यानी सिग्नल को, लो सिग्नल को हाई सिग्नल में कन्वर्ट कर दिया, जिसे हम बोलते हैं एम्पलीफाई या एम्पलीफायर सिस्टम। ठीक है जी, तो मेन काम इसको इस एम्पलीफायर का होता है लो सिग्नल को हाई सिग्नल में कन्वर्ट कर देना। तो ये तो था हमारा TDA 2050 जो कि ऑडियो एम्पलीफायर ऐसी होती है, उसके बारे में। अगर फिर भी कोई आपको डाउट रह गया हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। और अगर आपके पास भी कोई टॉपिक है जिसके बारे में आप डिस्कस करना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं।
अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।